सपना जो सीख दे गया। औरतों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। प्रिंसी की जिंदगी एक आम गृहिणी की तरह ही थी। पति, एक प्यारा सा बेटा, एक ननद, सास ससुर, सबको मिला जुला के प्यारा सा परिवार, जहाँ कभी कभी काम को लेकर कहासुनी हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रिंसी वर्किंग लेडी के साथ साथ हाउसवाइफ भी थी। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि हाउसवाइफ तो सिर्फ हाउसवाइफ ही होती हैं, लेकिन वर्किंग लेडी दोनों भूमिकाएं साथ साथ निभाती है। अब प्रिंसी के परिवार में सास और ननद दोनों थीं, लेकिन सारा काम प्रिंसी को ही करके जाना पड़ता था, क्योंकि अगर समय पर सुबह नाश्ता और खाना नहीं बनाएगी तो खुद को भूखा रहना ही पड़ेगा। साथ में सबके ताने भी सुनने पड़ेंगे। इसलिए प्रिंसी की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी। सारा खाना बनाकर बेटे को स्कूल के लिए भी तैयार करना होता था। फिर घर की साफ सफाई भी प्रिंसी को ही करनी होती थी, क्योंकि उनके घर में काम वाली का काम किसी को पसंद नहीं आता था। इसलिए काम वालियाँ जो अपने कुशल काम का इम्तिहान दे देकर थक कर फेल होकर जा चुकी थीं, पर मजाल है कि सासू माँ को किसी के काम को पसंद कर लें। ऐसे ही जिंदगी चलती जा रही थी। प्रिंसी बस एक मशीन बनकर रह गई थी। जाओ तो काम, आओ तो काम। कभी कभी तो वह अपने आप को कोसने भी लगती थी कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं मर क्यों नहीं जाती। कभी जब पति से बहस होती तो उनसे भी वह यही कहती कि मुझे मौत भी तो नहीं आती। एक दिन जब सुबह प्रिंसी की आँख खुली तो उसने देखा कि सुबह के 8 बज गए और उसे किसी ने उठाया ही नहीं। उसने सोचा कि आज तो ऑफिस जाने में बहुत लेट हो जाएगा। यह सब सोचकर वह जल्दी से रसोई की तरफ भागी। देखा कि घर में बहुत शोर शराबा हो रहा है। जब प्रिंसी ने देखा तो वह क्या देखती है कि उसे ज़मीन पर लिटा रखा है और उसके आसपास उसके ससुराल वाले और मायके वाले सब जमा हैं और बहुत रो रहे हैं। प्रिंसी एकदम से घबरा जाती है और खुद भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सोचती है कि कल रात में अपने पति से लड़कर गुस्से में यही बोल रही थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती। यह उसी का नतीजा है और भगवान से शिकायत करने लगती है कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। पर अफसोस उसका रोना कौन सुने। कुछ देर बाद प्रिंसी के क्रियाकर्म की तैयारी हो जाती है और लोग उसे ले जाते हैं। शाम तक सब लोग उसका क्रियाकर्म करके वापस आते हैं। प्रिंसी देखती है कि सब लोग रो रो कर चुप हो चुके थे, पर उसका बेटा रोता ही जा रहा था और किसी से भी चुप नहीं हो रहा था। तभी अलार्म बजने लगा और प्रिंसी की आँख खुल जाती है तो वह पसीने में तरबतर थी। वह अपने आप को चुटकी काट कर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसको पता चल चुका था कि जो कुछ उसने देखा वह सब सपना था, लेकिन सपना प्रिंसी को एक सीख दे गया। उसने भूल कर भी दोबारा अपने लिए फिर कभी मैं मर क्यों नहीं जाती और भगवान मुझे उठा ले जैसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि हर कोई उसके बिना रह सकता है, लेकिन उसका मासूम सा बेटा, जिसको अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है। और तब प्रिंसी ने महसूस किया कि उसके परिवार के लिए
खासकर उसके बच्चे के लिए उसका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।